जय हिंद सभी प्यारे साथी का मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ 10 मिनट शो में। और ये आपकी 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास कहने का मतलब है कि हम छायावाद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हम भारतेंदु युग द्विवेदी युग कर चुके हैं। अब छायावाद से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वे आपके सामने आज आ रहे हैं। सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने अब तक 10th क्लास 10वीं क्लास ना देखी हो, भाई 10 क्लास देख ले। 10-10 मिनट की बात है। आप डेली का अगर टारगेट लेकर चलेंगे कि भाई मैं साहित्य को 20 मिनट देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं 20 मिनट वो देना चाहता हूँ टाइम की, बस मुझे साहित्य के क्वेश्चन याद करने हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहतरीन मतलब कि बहुत ही बढ़िया काम करेगी और क्वेश्चन भी बिल्कुल सही करवा कर आएगी। बस आपको याद करना है। देखो, 2 स्टार लेने हैं तो 2 स्टार वाली मेहनत भी सरकार आपसे लेगी। तो भाई आज आपके छायावाद से हैं, तो छायावाद का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि। तो भाई इन्होंने किसके अनुसार पूछा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वैसे तो छायावाद के कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है, तो कौन है जिनके अनुसार? सुमित्रा नंदन पंत। और वैसे पूछ ले कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखना भाई, मैंने कहा है कि ये शुक्ल के अनुसार पूछा है। अब ये क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है, मैं बैठी थी एग्जाम में, ठीक है, मेरे जहां तक याद है ये छठा या पांचवा क्वेश्चन था हिंदी में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये मेरे एग्जाम में भी आया था। तो भाई हरिवंश राय बच्चन को आप ध्यान रखेंगे, पहली बात तो यार ये हालावादी कवि है, ठीक है, हालावादी कवि कह लो या हालावाद के प्रवर्तक कह लो। और हाला का मतलब क्या होता है जी? शराब, ठीक है। अब हरिवंश राय बच्चन जी को कर रचनाओं का सही क्रम तो याद रखोगे, साला बाला कलश, तो याद रखो उनका क्रम, याद रखो मधुशाला, मैंने कहा है साला बाला कलश, मैंने लिख दिया बाला, अब मैंने लिख दिया बेटा कलश, ठीक है, कलश। और इसके बाद आ जाती है निशा निमंत्रण। ये बिल्कुल बिल्कुल सही क्रम है अगर आप मधुशाला से करते हैं तो, ठीक है, किससे? मधुशाला से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। नहीं तो तेरी हार, इनकी सब इनकी हरिवंश राय बच्चन की इससे पहले है, मधुशाला से पहले है, ठीक है जी। कुकुरमुत्ता निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको सूरज कुमार कहा जाता है, याद है आपके? चलो मैं बता देती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला को क्या कहा जाता है बेटा? ये संडे के दिन पैदा हुए थे तो इनको सूरज कुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सूरज कुमार कहा जाता है। और दूसरी बात बेटा, ये बात और जरूर ध्यान रखना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण की उपाधि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो बेटा ये क्या है? इनको एक उपाधि और दी गई। अगर आप कमेंट करके बता सकते हो तो बता दो, अदरवाइज मैं तो बताऊंगी ही। तो बेटा ये मुक्तक छंद, ठीक है, मुक्तक छंद, अगर आप पढ़ोगे ना छंद में मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद, तो बेटा ये मुक्तक छंद के प्रणेता है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो मुक्तक छंद के प्रणेता है निराला। सूरज कुमार महाप्राण इनकी उपाधि है। कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक, लो भाई मुझे नहीं पता था कि पहला ही क्वेश्चन आ गया है ना, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामयानी में 21 सर्ग है, सही बोला है मैंने बेटा, कामयानी में 15 सर्ग है, 15। और ये जयशंकर प्रसाद जी की है और महाकाव्य है ये, और छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। कामयानी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है भाई? भाई कामयानी में नायक नायिका भी तो है, आपकी भाषा में बोले तो हीरो हीरोइन विलन भी तो है। तो जो भाई कामयानी में जो श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है, हार्ट। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, आधुनिक युग की मीरा तो महादेवी वर्मा, और दक्षिण भारत की मीरा आंडाल। ध्यान रखना, पिछली क्लास में याद करवाया था, दक्षिण भारत की मीरा आंडाल। कौन है आंडाल? अलवार संतों में महिला, एक ही महिला थी अलवार संतों में। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो भाई कौन थी नीर भरी दुख की बदली? तो या थी हमारी महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा। कौन थी जी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का सबसे मतलब कि ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, तो वो है आपका कौन? नीहार। क्या है जी? नीहार। नीहार, नीरजा, ये बात ध्यान रखना। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको बूंदगी पीड़ा, यह उक्ति रचना किसकी है? ठीक है जी, तो बताएंगे भाई ये रचना किसकी है, उक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। युग, युगांत, ये किसकी रचना है बताओ? ये तो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की। कानन कुसुम, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की। बेटा कुछ कष्ट आपको भी तो करना होगा, हैं? जयशंकर प्रसाद की। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये उक्ति किसकी है। छोड़ो मत यह सुख का कण, इस उक्ति के रचनाकार है। तो भाई छोड़ दिया किसने? जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि भाई दुख का कण, सुख का कण मत छोड़ो। निहार, नीरजा, रश्मि, ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा की। और निहार इनका भाई काव्य संग्रह है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। सुख दुख की भाव विस्मेश अवस्था विशेष, सुख दुख की भाव वेशमय अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो भाई ये किसने लिखा है? तो जाहिर सी बात है महादेवी वर्मा ने। अब भाई उक्ति पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, जो कि स्टूडेंट के लिए याद करना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल है भाई। ठीक है, बेहद मुश्किल है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, रीजनिंग ध्यान रखना बेटा, हिंदी 40 फिक्स है, इसके जीएस के 40 क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन रीजनिंग 40 नहीं 55 60 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी आपकी बेहतरीन रीजनिंग की तैयारी होगी उतने ही आपके ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनेगा। तो भाई सभी प्यारे बच्चे, इसमें रीजनिंग की बुक में आपके 2500 से ज्यादा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इस किताब में है, और बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन सॉल्यूशन इसमें है। भाई मार्केट से जो किताब आती है उनमें सॉल्यूशन गलत भी हो जाता है, लेकिन इस किताब में कोई भी सॉल्यूशन गलत नहीं है, एक एक बच्चे ने अपने हाथ से लिखा है। ये सेकंड एडिशन बुक है, सभी प्यारे बच्चे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। मिलन के पल केवल, देखा कितनी बढ़िया लाइन है यार, मुझे बहुत बढ़िया लाइन लगती है। कहते हैं कि मिलन के तो जो पल है, मिलने का जो पल है वो तो केवल कितना है? 2 या 4 है, लेकिन बिछड़ने का जो समय है वो अपार है, मतलब जिसके कोई पार नहीं, जिसके कोई समय नहीं। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने कही थी। किसने कही थी? सुमित्रा नंदन पंत ने। प्रकृति का सुकुमार कवि भी सुमित्रा नंदन पंत जी को ही कहा जाता है। ये मेरे एग्जाम में आया था क्वेश्चन। भावों की मुक्ति छंटों की भी मुक्ति चाहती है, यह रचना किसकी है? तो बताओ भाई कमेंट करके, ये रचना किसकी है? भावों की मुक्ति कौन चाहता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन चाहता है जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो बेटा, मैं यहाँ आपको ना जयशंकर प्रसाद, देखो छायावाद के जो 4 स्तंभ है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अब मैं यहाँ आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचना लिखवा देती हूँ। आपको क्या करनी है? याद करनी है जयशंकर प्रसाद की। सबसे पहली इनकी रचना है बेटा कामयानी, जिसमें 15 सर्ग है, मैंने आपको याद करवा दी है। फिर आ जाता है इनका एक नाटक चंद्रगुप्त, क्योंकि ये गुप्त काल के ही कवि है, स्कंदगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। इनकी एक उपन्यास है कंकाल, ये नाटक थे, कंकाल तितली। ठीक है भाई, ऐसे याद कर लियो। आकाशदीप, ये हमारे जीजा का नाम है, आपके भी का भी नाम हो तो याद रख लियो आकाशदीप। अगर मैं कहूं आंधी, मैं कहूं इंद्रजाल, है ना, इंद्र का जाल फेंक दिया प्रसाद पे, आपने लिखी होगी, इनकी याद करी होगी। आंसू, लहर, झरना, ये आपने इनकी याद की ही होगी, ठीक है। लेकिन बेटा इनकी रचना है इरावती, ये भी याद रखेंगे। इनका एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, तो ये आप याद रखेंगे।
जयशंकर प्रसाद जी के बाद आ जाते हैं आपके छायावादी ही कवि कौन, महादेवी वर्मा। आप सभी को पता ही है, हिंदी के मंदिर की सरस्वती कहा जाता है इनको, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इनको। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, भारत भारती सम्मान भी मिला हुआ है। निहार इनकी क्या है बेटा, पूरा काव्य संग्रह है। निहार, नीरजा, रश्मि रथी नहीं, यहाँ सिर्फ रश्मि आएगा, ध्यान रखना जी ये बात, ठीक है। सांध्य गीत, सांध्य गीत याद करेंगे, दीप शिखा याद करेंगे, दीप शिखा माई फ्रेंड नेम, यामा, ठीक है जी, यामा। अब आ जाते हैं इनकी जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है एग्जाम में, अतीत के चलचित्र, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, बहुत पूछी जाती है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, और ये श्रृंखला की कड़ियां, ये बहुत रिपीट होती है इनकी, श्रृंखला की कड़ियां। और एक इनकी रचना है बेटा मेरा परिवार, मेरा परिवार, यामा आ चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अब आ जाते हैं भाई कौन, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि ये प्रशांत वर्मा निराला, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके छायावादी कवि और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पंत की ले लेते हैं। पंत ने बेटा वीणा बजाई, पल्लव बजाया, कब तक बजाया, युग युगांत तक, ठीक है, युगांत याद रखेंगे जी, युगवाणी, ठीक है, ग्राम्य याद रखना, ग्राम्य और ग्राम्य बहुत अंतर है, कभी तुम्हारी ग्रंथि, ठीक है बेटा। लोकायतन, ये आपकी कांस्टेबल में पूछी गई थी, चिदम्बरा, ये भी कांस्टेबल में, और कला और बूढ़ा चांद, ये भी, ठीक है। लोकायतन के लिए इनको क्या मिला हुआ है बेटा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। तो वीणा, पल्लव, गुंजन भी रह गई क्या, गुंजन मेरी भाई बचपन की फ्रेंड है। तो ऐसे ही करके आप याद रख सकते हो। एक आपके रह गई जी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तक छंद के प्रवर्तक, याद रखियो, हर किसी को नहीं पता ये। परिमल हो गया, गीतिका हो गया, ठीक है, पूछी जाती है इनकी रचनाएं। अनामिका हो गया। और निराला की जो सबसे इंपोर्टेंट रचना है बेटा वो है तुलसीदास, सबसे इंपोर्टेंट। भाई तुलसीदास किसकी रचना है, सीधा सीधा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुकुर मुत्ता। और तो सब ऐसी है कि पूछी जाए ना पूछी जाए। अणिमा, नए पत्ते, ठीक है जी, नए पत्ते। आप याद रख लीजिएगा, बेला, बेला, अर्चना, आराधना। लो भाई, सारी लड़कियों के नाम यहीं आ गए। तो ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। पीडीएफ आप सभी को हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो भाई इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च कर लेना, वहां आप अपना डाउट पूछ सकते हो। भाई हिंदी बाय स्वाति मैम क्या है, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो सभी प्यारे बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए हैं। सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथी को जय हिंद।